साथियों नमस्कार। आज का विषय तो बहुत मज़ेदार है। झाड़ू बिखर गई, पंजा टूट गया, साइकिल पंचर हो गई, कमल खिल गया और दिल्ली का मौसम बदल गया। मानते हैं ना? दिल्ली का मालिक स्वघोषित ईमानदार नटवर लाल, मक्कार आज़म, शैतान आज़म, चिरांधे आज़म केजरीवाल चारों खाने चित हो गया। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी, इस बार 22 मिली हैं, 40 कम, पूरी 40। और बीजेपी की पिछले चुनाव में 8 सीट थी, अब के मिली हैं 48, यानी कि पूरी 40 ज़्यादा। 40 प्लस 40 माइनस। आम आदमी पार्टी को इस बार 43.55% वोट मिले, पिछली बार के हिसाब से 10% कम। 10% बहुत मायने रखते हैं, सारा पासा पलट गया इससे। ओवैसी की पार्टी 0.78% केवल, इतना हल्ला मचाने के बाद। बीजेपी की वोट परसेंटेज 45.76%, पिछली बार से 8% ज़्यादा। और कांग्रेस पंजा, उसको वोट मिले 6.36% और पिछले चुनाव में मिले थे 4.5%, यानी कि मात्र 2% ज़्यादा। और वो 2% कांग्रेस ने केजरीवाल के मुसलमानों के वोट खाए हैं। और तो और मुस्तफ़ाबाद जैसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी को 42.4% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 33.6% और ओवैसी को 16.6%। बीजेपी जीत गई। ओखला में आम आदमी पार्टी जीती है। उनका जो वो क्या नाम है, वक्फ बोर्ड का जो मालिक है वो जीता है, उसको 48.5% वोट मिले और ओवैसी की पार्टी को 27%। अब अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की नज़र में तो दिल्ली में भी अडानी की सरकार बन गई। मोदी की नहीं बनी, अडानी की बन गई, वो यही कहेगा। और अभी देखिए 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इतना घटिया बयान दिया था, चुनाव आयोग मर गया है, इसे कफन पहना देना चाहिए, ये शब्द थे। तो उस दिन ही मैंने एक लेख में लिखा था, ये मामला मिल्कीपुर में ख़त्म हो गया। और आज नतीजा आ गया। मिल्कीपुर में जो बीजेपी का कैंडिडेट है चंद्रभानु पासवान, वो जो वहाँ पे पहले एमएलए थे अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से हरा के जीता है। तो आप अब देखिए ज़रा क्या है दिल्ली के अंदर हुआ क्या। केजरीवाल हारा 4,089 वोट से, सिसोदिया हारा 675 वोट से, मुंडेर पे बैठा था बस। सत्येंद्र जैन 20,998 वोट से, ये तीनों महारथी शराब घोटाले में शामिल थे। सौरभ भारद्वाज 3,188 वोट से, सोमनाथ भारती 2,131 वोट से, ये सब दिग्गज आम आदमी पार्टी के हारे हैं। जीते कौन? आतिशी और गोपाल राय, ये दो बस खलीफा जीत गए हैं। सत्येंद्र जैन को करनैल सिंह ने हराया, सौरभ भारद्वाज को शिखा रॉय ने हराया, सोमनाथ भारती को सतीश उपाध्याय ने हराया और सिसोदिया को तलविंदर सिंह ने हराया और केजरीवाल को तो प्रवेश वर्मा ने हराया। तो ये कहीं के अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ये अपने आप को बहुत बड़े ईमानदार कहते थे, ये चारों खाने चित हो गए हैं। और दिल्ली में एक नई हवा चली है। अब आप देखिए कि
इसने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें घोटाला ना कर रखा हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था। आप देखते हैं कि क्या करेगा ये, क्योंकि मुकदमे अब मैं तो कहता हूँ इसके इतने फास्ट ट्रैक पे चलने चाहिए कि फटाफट निर्णय हो। एक जो गुजरात में पड़ा मुकदमा इसका मोदी की डिग्री के लिए, उसके अंदर भी फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए। इसको वो तो केस साबित हो चुका है, वो तो केस इन्होंने अपने BR गवई साहब ने उसको रोक दिया, वरना तो ये तो अब तक लंबा हो गया होता। इसी वर्तमान जो अभी आउटगोइंग असेंबली है, इसी में ये डिस्क्वालीफाई होता। लेकिन ऊपर बैठे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़े लोग बैठे हैं इसको बचाने वाले। अब उनको भी आंखें खुलेंगी कि हमने किस आदमी को बचाया। संजीव खन्ना ने जो जिस कदर इसके साथ इसके फेवर में पक्षपात किया वो बहुत भयानक था। 12 जुलाई का फैसला देके कि 3 जजों की बेंच को इसकी गिरफ्तारी वैध थी कि नहीं थी ईडी के केस में, उसके लिए 3 जजों की बेंच फैसला करेगी, और 8 महीने तक आपने बेंच नहीं बनाई। ये ऐसे फैसले करते हैं ये लोग, ऐसे इसको फेवर करते हैं ये लोग। ये और कौन था साथ में? अभिषेक मनु सिंह भी। अब देखो जी, सत्ता से बाहर हो गया है। अब देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट वो उसके बिल देगी। पंजाब गवर्नमेंट देगी क्या? नहीं दे सकती वो। अब कहाँ से लाएगा अभिषेक मनु सिंह को पैसा देने के लिए? और लाएगा तो फिर तो मामला गड़बड़ निकलेगा। अब देखिए जो हुआ, अभी सामने बहुत चीज़ें आएंगी, लेकिन बीजेपी से जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो तो किए हैं, ठीक बात, अच्छी बात है, किए हैं। लेकिन कुछ काम बहुत ज़रूरी करने चाहिए बीजेपी को, जो मैं अपेक्षा करता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो ऐसे काम करें। सबसे पहली बात, सड़कें तुरंत जितनी जल्दी हो सके उनके अंदर सुधार होना चाहिए। शराब की दुकानें स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास जो भी बनी हुई हैं सब हटा देनी चाहिए। अरे जिसने शराब पीनी है वो दूर 5 किलोमीटर दूर जाके लेके आएगा। ये थोड़ी उसके घर में दुकान खोल के दोगे। घरों में दुकान खोल दी इसने। ये बहुत ख़तरनाक काम किया था। और इसको ये सारी दुकानें इस तरह से जो खोली हुई हैं ये बंद करनी चाहिए। शीश महल के लिए बीजेपी ने कहा है कि हम पब्लिक के लिए खोल देंगे। नहीं, कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है। शीश महल को, उसमें सरकार का पैसा लगा 55 करोड़ रुपया, उस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए और उसके लिए शीश महल को बेच देना चाहिए। अडानी को बेच दो, अंबानी को बेच दो, क्या दिक्कत है? दे विल गिव यू वेरी हैंडसम मनी। सरकार के खजाने में जाए पैसा वो, क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो साधारण निवास में भी रह सकते हैं। उनके लिए अलग बंगले की, शीश महल की ज़रूरत नहीं है। वो तो बीजेपी ने कह दिया है हमारा मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। तो शीश महल को आप या तो किसी ऐसे विदेशी संस्था को या गवर्नमेंट को किराए पे दे दीजिए जिससे रेगुलर इनकम आए, बड़ी मोटी इनकम आएगी उससे किराए की। अरे आलीशान भवन बनाया हुआ है उसने वो, तो उस पैसे को अब सरकारी खजाने में जाना चाहिए। तीसरी बात यह, जो इसके वकीलों के बिल हैं उनके अंदर बहुत गड़बड़ झाला मिलेगा आपको। उनकी जांच होनी चाहिए। और एक केस तो ऐसा है जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ अपने वीडियोस में भी और लेखों में भी, कि सुल्तानपुर का केस है वो। जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं था 2014 में, जब इसने एक बयान दिया था कि जो बीजेपी को वोट देंगे उनको खुदा भी माफ़ नहीं करेगा और जो कांग्रेस को वोट देंगे वो पाप करेंगे। उस केस पे इसके ऊपर, उस स्टेटमेंट पे इसके ऊपर केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 से उसको स्टे कर रखा है। यानी कि आपने उसको लोअर कोर्ट में भी, अभी ट्रायल कोर्ट में भी नहीं चलने दिया। 11 साल हो गए। और उस केस में कौन अपीयर हुआ सुप्रीम कोर्ट में? अभिषेक मनु सिंघवी। हाउ द दिल्ली गवर्नमेंट कैन पे द मनी टू अभिषेक मनु सिंघवी फॉर दैट केस in when he was not even the chief minister of the state दिल्ली। तो वो पैसा तो इससे रिकवर होनी चाहिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी भी जो बिल
बिलों की पेमेंट हुई है उसके ऊपर डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके 555 मोहल्ला क्लिनिक है, उनके सारे डॉक्टरों की लाइन हाजिर कराई जाए, कौन डॉक्टर हैं, कब ड्यूटी देते हैं, क्या काम करते हैं। ये बहुत बड़ा, ये तो सीबीआई की इंक्वायरी की ऑर्डर कर दिया है एलजी ने, लेकिन उनकी पूरी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो डॉक्टरों को सैलरी जाती है, कहाँ जाती है वो, ये बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ था इसने। एक इमामों के जो संस्था है उसका अध्यक्ष है साजिद रशीदी, वो कह रहा है मैंने बीजेपी को वोट दिया है। झूठ बोल रहा है वो, मक्कारी कर रहा है वो, क्योंकि उसको कहता है जी बीजेपी ही काम कर सकती है। अरे बीजेपी काम नहीं कर सकती, उसको ये डर है कि बीजेपी के आने के बाद जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनको निकाल के बाहर फेंका जाएगा, इसलिए वो गोलबाजी कर रहा है। और अगर तुम ये बात कह रहे हो तो तुमने मुसलमानों के वोट कितने दिलाए बीजेपी को? एक इन्वेस्टिगेशन, एक मैं चैनल में मैं सुन रहा था, 74% मुसलमानों ने केजरीवाल को वोट दिया है, बीजेपी को मात्र 5% लोगों ने वोट दिया है। तो साजिद रशीदी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी, इतना रुतबा था तुम्हारा, तो मुसलमानों के वोट बीजेपी को क्यों नहीं पड़े? और इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक घोषणा की थी कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिए जाएंगे, देखिए वो उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। दिल्ली में जो एवरेज बच्चों का जन्म होता है वो 3 लाख पर ईयर होता है, 3 लाख। अब ये हो सकता है कि इसके अंदर ये कहें कि जो बीपीएल की हैं महिलाएं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है मिलना चाहिए, दीजिए, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होनी चाहिए कि 3 बच्चों, जिसके 3 बच्चे हैं उसके बाद उसको पैसा नहीं मिलेगा, 3 बच्चों तक मिलेगा बस। मैं एक वीडियो सुन रहा था, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। एक लेडी मुस्लिम के साथ एक इंटरव्यू ले रहा था बंदा, उसने पूछा कितने बच्चे हैं आपके? बोली 7 बच्चे हैं। कहता 7? तो अब और तो नहीं है उम्मीद? कहते नहीं 5 और करूँगी, 12 करने हैं, मुझे 1,05,000 रुपये और लेने हैं अभी सरकार से। ये सोच है तो इसको 21,000 रुपये का फ़ायदा तो आप अल्टीमेटली हिंदू तो 1 से 2, 2 से 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पैदा नहीं करते। पैदा तो वहाँ पे होते हैं, फ़ायदा तो उनको होगा। तो ये 3 बच्चों की सीमा तय उसके अंदर हो जानी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखिए। एक महकमा बनाइए आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जिनमें लोग अपने प्रॉब्लम्स भेजें, अपने सुझाव भेजें, और उनको इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये जब अगर पब्लिक से कट जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद जो इसके काम हैं, आज मोदी जी ने कहा है यमुना की सफाई के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें समय ज़रूर लगेगा क्योंकि इन्होंने हालत ही इतनी ख़राब कर रखी है कि जिसकी कोई मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यमुना की हालत ऐसी कर रखी है। हालांकि मोदी जी ने अपने गुजरात में भी एक साबरमती फ्रंट, रिवर फ्रंट बनाया था, बहुत बढ़िया बना था। वो यहाँ बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, लेकिन समय लगेगा। मगर केजरीवाल, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रहम नहीं होना चाहिए। इसको तो इतने केसेस के ऊपर चलने चाहिए, जो चल रहे हैं वो बड़े फास्ट ट्रैक पे चलने चाहिए। और जो इसने जो अभी जहर का कांड किया था ना, कि हरियाणा ने जहर फैलाया है, जहर मिलाया है, उसके ऊपर 2 केस रजिस्टर हुए हैं। वो केस तो किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए इसको। ये चाहे माफ़ी मांग ले, नहीं माफ़ी देनी चाहिए इसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को मैं छोटा ही रखूँगा, इसलिए मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। आपसे अनुरोध है, आप मेरे
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अपने ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है वो। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।